अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का एक ऐसा औजार है अक्सर जिसको सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर विपक्ष को भी पता होता है कि सरकार नहीं हारेगी, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है। मोदी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी वैसा ही है जो गिर जाएगा, फिर भी पूरा इंडिया गठबंधन अड़ गया सरकार के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव का सामना लगभग हर प्रधानमंत्री को करना पड़ा, उनको खासकर जिनके सामने मजबूत विपक्ष था या जिन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई। इससे ना तो पंडित नेहरू बचे, ना इंदिरा गांधी, ना अटल बिहारी वाजपेयी और ना ही नरेंद्र मोदी। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि तीनों का कार्यकाल कुछ महीने का ही रहा। अविश्वास प्रस्ताव से देश में केवल 3 सरकारें गिरी। पहली बार 1990 में वीपी सिंह की, 1997 में एच.डी. देवेगौड़ा और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों के खिलाफ अविश्वास पास हो गए। तीनों प्रधानमंत्रियों को जाना पड़ा। ये तीनों सरकारें गठबंधन की थी और गठबंधन पार्टनर के समर्थन लौटाने से सरकारों का पतन हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव से सबसे ज्यादा सामना हुआ इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी अलग अलग चुनाव जीतकर 3 बार प्रधानमंत्री रही, करीब 15 साल तक पद पर रही। उनके समय सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन बहुमत के दम पर इंदिरा ने कभी विपक्ष की एक ना चलने दी। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड सीपीएम सांसद ज्योति बसु के नाम है, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ 4 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए और हारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक यानी 16 साल तक देश के पीएम रहे। उनके समय में 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। समाजवादी नेता आचार्य जे.बी. कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लाए जरूर, लेकिन प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 जबकि विरोध में 347 वोट पड़े। पंडित नेहरू जीत गए, फिर किसी ने हिम्मत नहीं की कि उनको चैलेंज किया जाए। 1977 में इंदिरा गांधी को हराकर सत्ता में आई जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 2 बार उनके सामने भी अविश्वास आया, एक तो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन 1989 में दूसरी बार वोटिंग से पहले इस्तीफा दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। तीनों बार विपक्ष को मात देने में कामयाब रहे। राजीव गांधी को 1987 में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। नरसिम्हा राव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी उनके बाद एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री बने थे। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के समर्थन वापस लेने से 1999 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव की लड़ाई 1 वोट से हार गए थे। लोकसभा में उनका भाषण आज भी याद किया जाता है, जब उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, देश रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 2003 में दूसरे अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस ने वाजपेयी से करारी मात खाई थी। 2008 में सीपीएम समेत लेफ्ट ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तब मनमोहन सिंह ने विश्वास प्रस्ताव से बहुमत साबित किया था। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रचंड बहुमत से जीते थे। 2018 में टीडीपी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलकर अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए मजबूत किया। मोदी सरकार ने न केवल विपक्ष को हराया, बल्कि विपक्ष को अगली बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए चैलेंज भी कर दिया था कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और
सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। विपक्ष ने अब जाकर उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। हालांकि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सिंबॉलिक माना जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास बहुमत का संकट नहीं है। विपक्ष तो सिर्फ मणिपुर के हिंसा पर मोदी को बोलने के लिए मजबूर करने के लिए लाया है अविश्वास प्रस्ताव। हम जानना चाहते हैं आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है। कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।